महाशिवरात्रि का व्रत तारीख 26 फरवरी 2025 को था। अब ये व्रत संपूर्ण हो गया तो व्रत करने वाले मनुष्य को जानना चाहिए क्या उसका व्रत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बात जानने के लिए मैंने एक सविशेष वीडियो बनाया है जो मनुष्य को ज्ञात करा देगा कि महाशिवरात्रि का व्रत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हुआ अथवा नहीं हुआ। अस्तु, आइए देखते हैं ये विशेष वीडियो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत का शास्त्रोक्त महात्म्य। इसके अंतर्गत आप लोग सुनेंगे महाशिवरात्रि का व्रत कैसे उत्पन्न हुआ, इसका कारण और कथा जानेंगे। फिर आप लोग जानेंगे ये व्रत कैसे करें, इसकी विधि क्या है, और आप लोग जानेंगे इस व्रत का फल। तो सबसे पहले हम इस व्रत का फल जानेंगे कि महाशिवरात्रि व्रत अगर कोई करता है तो इसका फल क्या है, क्योंकि एक ही तो दिन का ये व्रत है। तो इसका फल शास्त्र कहता है जो मनुष्य भरत खंड में, अब ये भारतवर्ष में जो मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करे उसके लिए फल है। तो जो मनुष्य भारत खंड में महाशिवरात्रि का व्रत करता है वो मनुष्य 7 मनवंतर तक शिवलोक में आनंद प्राप्त करता है। 7 मनवंतर तक। अब मनवंतर क्या है ये मैंने बहुत बार इसी मोरेश्याम चैनल में बोल दिया है। संक्षेप में, अति संक्षेप में एक बार फिर सुनिए। 4,32,000 वर्ष का मानव वर्ष, 8,64,000 वर्ष का मानव वर्ष। तो 4,32,000 वर्ष का जो मानव वर्ष होता है वो कलयुग का समय है। इसके दुगुना 8,64,000 वर्ष ये द्वापर युग का समय। कलयुग का तिगुना ये होता है 12,96,000 वर्ष, ये होता है त्रेता युग का समय। और कलयुग का 4 गुना ये होता है सतयुग का समय। इसकी अवधि है 17,28,000 वर्ष। तो इन चारों युगों को आप मिला लीजिए तो इसका टोटल होता है 43,20,000 वर्ष। ये 71 बार घूम जाए तब होता है एक मनवंतर। अर्थात इसकी अवधि है एक मनवंतर की 30,67,20,000 वर्ष। इसको आप 7 से गुणा करिए, उतने समय तक वो जीवात्मा शिवलोक में आनंद प्राप्त करेगा जिस जीवात्मा ने मानव देह में भरतखंड में महाशिवरात्रि का व्रत किया। तो इसका प्रमाण सुनिए। यह है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 30वें अध्याय का ये 71वें नंबर का श्लोक, 71 नंबर का श्लोक। अस्तु, तो ये व्रत करे, लेकिन व्रत कैसे करे? पूरे दिन उपवास रखना है। अब विधि बता रहे हैं शिवरात्रि के व्रत की। और चारों प्रहर की पूजा है, और प्रत्येक प्रहर में क्या करना है उसके लिए भी शास्त्र में स्पष्ट निर्देश है। शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में भी है। चारों प्रहर की पूजा वो
13 से 14 घंटे प्राय लग जाते हैं इसके आसपास। वो किस देश में किस स्थान पर वो 4 प्रहर होते हैं, ये पंचांग के अनुसार इसका निर्णय होता है। अस्तु, तो महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करें? पूरे दिन उपवास रखे, चारों प्रहर की पूजा करे, प्रत्येक प्रहर में भिन्न भिन्न जो द्रव्यों से पूजा करने का निर्देश है उस अनुसार पूजन करे और पूरी रात्रि जागरण करना है। ध्यान दो, ये कलयुग में प्राय लोग अमुक वस्तु खाए, अमुक पदार्थ अमुक न खाए, और जो कह रहे हैं कि आज हमारा शिवरात्रि का व्रत है, तो ऐसे व्रत नहीं होता। व्रत ऐसे होता है जो शास्त्र की आज्ञा है उसका पालन करे, जब तब होता है। अस्तु, तो पूरी रात्रि जागरण करना है। अब जागरण में जो कुछ भी मनुष्य जप, पूजा पाठ, होम, दान करेगा वो सब अक्षय हो जाएगा। देखो ये फल, महाशिवरात्रि का व्रत करते हुए जागरण में मनुष्य जो कुछ भी धर्म कर्म करेगा, जप, पूजा पाठ, दान, ये सब अक्षय हो जाएंगे, अर्थात अब कभी इसका क्षय नहीं होगा, इतना पुण्य संपादित हो जाएगा। ये शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण। अब आइए अब हम जानेंगे अगले दिन क्या करना है। महाशिवरात्रि का जागरण करने के पश्चात पारण का समय होता है, व्रत का उद्यापन का वो भी करना पड़ेगा, वो भी करना चाहिए। और फिर ब्राह्मणों को, साधु संतों को दान करना चाहिए, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, ये सब दान करे, उदार हृदय से दान करे, यथाशक्ति यथा श्रद्धा, लेकिन दान करना चाहिए, ये भी शास्त्र कहता है। ठीक, और क्या करना पड़ेगा? अब तक आप लोगों ने जाना इस वीडियो में कि महाशिवरात्रि के व्रत का क्या फल है और ये व्रत कैसे किया जाता है। अब जान लीजिए महाशिवरात्रि का व्रत चालू क्यों हुआ। तो एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र सब देवता भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने भगवान शंकर से विनती की, हे महाराज, कलयुग में मनुष्य हमें बहुत कुछ देते तो है लेकिन वो हम तक पहुंचता नहीं, क्योंकि सबके मन मलिन है, पाप युक्त है। तो आप कृपा करके इसका उपाय करिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं कलयुग के मनुष्यों के वर्ष भर के पाप की शुद्धि के हेतु माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में रात्रि में, दिन में नहीं, रात्रि में, फिर से सुनिए, भगवान शंकर ने कहा कि मैं यानी भगवान शंकर माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि के समय पृथ्वी पर जितने भी स्थावर जंगम लिंग है उन सब लिंग में स्वयं भगवान शंकर संक्रमण करेंगे और मनुष्य जो कुछ भी इस दिन पर पूजा पाठ, दान, धर्म कर्म करे तो फिर मनुष्यों का 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएंगे। तो इस आशय से भगवान ने कहा, वचन दिया इंद्र वगैरह देवताओं को, और फिर भगवान ने नारद जी से ये कहा, भगवान शंकर बोले कि तुम मृत्युलोक में जाओ और मनुष्यों, ऋषियों सबको ये इस बात से अवगत कराओ। तब नारद जी आए मृत्युलोक में और सब लोगों को और ऋषियों को नारद जी ने भगवान शंकर का
ये संदेश कह दिया, तब से माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत प्रारंभ हो गया। तो अब आप लोगों ने ये भी जान लिया कि महाशिवरात्रि का व्रत क्यों चालू हुआ। इस स्कंद पुराण के नागर खंड में ये कथा वर्णित है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरेश्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।